तो बात है साल 2017 की, जब 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मेंटल हेल्थ हो रहा था और वहां आकर इलियाना डिक्रूज ने कुछ ऐसा शॉकिंग रिवील किया था जिसे सुनकर सब चौंक गए थे। उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की है। जी हाँ, ये वही इलियाना डिक्रूज हैं जिन्होंने बर्फी जैसी मास्टरपीस दी है, जो साउथ की सुपरस्टार थी। बट फिर क्या हुआ कि इन्हें साउथ ने बैन कर दिया और फिर इन्हें बॉलीवुड भी छोड़ना पड़ा। और आखिर क्यों प्रभास ने इन्हें दिया धोखा? और ये तो सिर्फ कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी सच्चाई मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इलियाना डिक्रूज के बारे में जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि साल 2006 में जब मूवी आई थी देवा देसु, और ये मूवी एक सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई थी। लोग हैरान थे इसमें नए फेस को देखकर, लेकिन पहली ही फिल्म ने इलियाना डिक्रूज को सुपरस्टार बना दिया था। और तो और इन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल डेब्यू इन तेलुगु। एंड ये बहुत क्रेजी था कि पहली ही मूवी से इतना बड़ा हिट स्टार बन जाना। लेकिन एक्चुअल में ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इलियाना के रूट्स पोर्तुगीज हैं, लेकिन इनका जन्म भारत में हुआ था। और जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब उनकी माँ ने कहा था कि बेटा तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करती। एंड वो इतनी सुंदर थी कि उन्हें शुरुआत में ही कई सारे एड्स मिलने लगे, जैसे कि देश को गोरा करने वाली क्रीम, इसके बाद इमामी टेल्कम और कई सारे एड्स। मतलब सब सही जा रहा था। एक दिन तो सब कुछ पलट गया जब इन्हें देखा ऋतिक रोशन के पापा ने। जी हाँ, इलियाना डिक्रूज एड्स करती थी, तो लकीली उनका एक एड शूट कर रहे थे ऋतिक रोशन के डैड यानी कि राकेश रोशन जी। एंड उन्हें इलियाना काफी अच्छी लगी एंड वो देखते ही समझ गए कि ये सिर्फ एड्स के लिए नहीं बनी। बट फिर क्या था, राकेश रोशन जी ने लगाए साउथ के कनेक्शंस और उन्हें दिलाई मूवी देवा देसु। और जैसा कि मैंने बताया कि एक ही मूवी से इलियाना डिक्रूज सुपर हिट हो गईं और फिर वो बिल्कुल नहीं रुकी। इसके बाद इन्होंने एक मूवी की जिसका नाम था पोकेरी, और ये सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी बनी। और जिनको नहीं पता कि ये कौन सी मूवी है, तो मैं बता दूं कि ये वही मूवी है जिसका रीमेक सलमान खान ने वांटेड के नाम से किया था। और इसके बाद आई फिल्म आता, जलसा, सलीम, और ये सारी ही फिल्में सुपर हिट साबित हुई। इलियाना साउथ में उस वक्त की इकलौती एक्ट्रेस बनी जिन्होंने 1 करोड़ फीस चार्ज की। बट इलियाना मैम, यू वर ग्रेट। ये क्रेजी था कि सब सही जा रहा था, बट गेस व्हाट, यहीं से स्टार्ट हुई कंट्रोवर्सीज, जहां प्रभास ने उनका दिल तोड़ दिया। तो ये बात तब की है जब इलियाना एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी एंड ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। बट मेरी और आपकी तरह उनके प्यार की डिजायर थी, बट मिला धोखा। जी हाँ, एक इंटरव्यू में इलियाना ने रिवील किया था कि वो उस टाइम पर वो एक को स्टार को डेट कर रही थी एंड उन्होंने कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी एंड बहुत भरोसा भी करती थी, बट उन्होंने उनका दिल तोड़ दिया। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। और इलियाना समझ गई कि इसमें कोई फायदा नहीं। इलियाना ने उस को स्टार का नाम तो नहीं बताया, लेकिन अगर उस वक्त पर गौर किया जाए तो सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली इलियाना उस दौर में कुछ अभिनेताओं के साथ काम कर रही थी, जिसमें महेश बाबू, अल्लू अर्जुन और प्रभास शामिल थे। और अगर उस दौर में सबसे अच्छा बॉन्ड किसी के साथ रहा इलियाना का, तो वो प्रभास थे। प्रभास और इलियाना का ये बॉन्ड सबको दिख रहा था। लेकिन 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 प्रभास कितने भी बुरे एक्टर हों, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। I mean, एक आर्टिकल ने तो उनका फोटो तक डाल दिया था। तो आखिर वो कौन था, क्या आप गेस कर सकते हो? धोखे से हटके इलियाना एक सुपरस्टार मशीन बन चुकी थी। मूवीज पे मूवीज और सारी मूवीज हिट होती ही जा रही थी। इलियाना की एक मूवी आई जिसका नाम था ननबन, और ननबन के बाद तो इलियाना एकदम अपने पीक पर थी। साउथ इंडस्ट्री उन पे मरती थी। बट फिर ऐसा हुआ कि इलियाना को साउथ इंडस्ट्री ने हमेशा के लिए बैन कर दिया, वो भी रणवीर कपूर की वजह से। तो बात है साल 2012 की, जब आई मेरी तुम्हारी सबकी फेवरेट, दिल को तोड़ के रख देने वाली मूवी बर्फी। एंड दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिनको बर्फी बहुत पसंद है और दूसरे जिन्होंने बर्फी नहीं देखी। एंड बर्फी को इतनी इमोशनल और बेस्ट मूवी बनाने में सबसे बड़ा हाथ था श्रुति, I mean इलियाना डिक्रूज का। जी हाँ, बट क्या आपको पता है कि इलियाना की जगह इस फिल्म में कटरीना होने वाली थी। एक्चुअली में बर्फी में लीड कर रहे थे रणवीर, एंड उस टाइम पे वो डेट कर रहे थे कटरीना को। और इसी वजह से अनुराग यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने कास्ट कर लिया था रणवीर और कटरीना को। लेकिन एंड टाइम पर कटरीना ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और फिर इस फिल्म में आई इलियाना। थैंक गॉड इलियाना ने ये फिल्म की, और क्या ही फिल्म बनी थी, सुपर हिट फिल्म रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मूवी की वजह से आखिर उन्हें साउथ में बैन क्यों कर दिया गया।
बेसिकली जब बर्फी मूवी आई थी तो सबने पसंद किया और इलियाना को बॉलीवुड में अगेन एक बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला था। और उसके बाद ननबन यानी थ्री इडियट्स वाली मूवी ने भी उनकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया था। और फिर एक फिल्म जुलाई जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, लेकिन बर्फी के बाद उनकी कोई भी साउथ इंडियन मूवी नहीं आई। ननबन जुलाई तो पहले से ही शूट हो चुकी थी, इसके बाद तो वो किसी साउथ मूवी में दिखी ही नहीं। और अभी तो वर्स्ट पार्ट आना बाकी था। उन पे एक प्रोड्यूसर ने केस तक कर दिया था। तो हुआ ये कि बर्फी के बाद इलियाना पे एक प्रोड्यूसर ने केस फाइल कर दिया, ये कहकर कि वो सेट्स पर नहीं आती हैं, और उन्होंने कई साउथ मूवीज कैंसिल कर दी, जिसमें से एक के एडवांस पेमेंट तक उन्होंने वापस नहीं किए। ये बहुत बड़े एलिगेशंस थे एंड इसी वजह से साउथ ने इलियाना को पूरी तरह से बैन कर दिया। ऑब्वियसली ये ऑफिशियल नहीं था, यानी कि किसी तरह से पेपर पर कोई बैन का सिग्नेचर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इलियाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे रणवीर और प्रियंका के साथ हिंदी मूवी करने के बाद से साउथ वाले मुझसे नाराज हो गए। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उन्हें उनका ड्यू नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी साउथ इंडस्ट्री से। और तो और ये भी रिवील किया कि कैसे बॉलीवुड फेमिनिज्म एवं वुमेन कंफर्ट को लेके ज्यादा ओपन एंड अच्छा है साउथ से। साउथ वालों सुन रहे हो भाई, मुझे लगता था कि साउथ मूवीज में लड़की की इज्जत करते हैं। एंड आपको एक फन फैक्ट बताऊं, इलियाना जब साउथ से साइडलाइन हुई तो इलियाना ने कहा कि वो मुझे मूवीज में लीड रोल्स नहीं देते हैं, बस आइटम नंबर देते हैं। एंड उनका कहीं ना कहीं खुद मन नहीं था अब काम करने का, बट पता है उनकी जगह किसने ली? गेस करो वो स्टेप क्या था? आज की रात वो वाला, आज की रात तमन्ना भाटिया जी। जी हाँ, कई लोग बिलीव करते हैं कि इलियाना के जाने के बाद तमन्ना को चांस मिला। खैर, इलियाना की जगह अब तमन्ना ने ले ली थी। गुड चॉइस मैम। लेकिन अगर साउथ से वो दूर हो गई तो बॉलीवुड से दूर आखिर क्यों हुई? इसके बाद कुछ मूवीज आई, जैसे कि फटा पोस्टर निकला हीरो और रुस्तम। जी हाँ, इन मूवीज में भी इलियाना ने कमाल कर दिखाया। उसके बाद इलियाना की एक फिल्म आई जिसका नाम था बादशाह। ये फिल्म ठीक ठाक चली, लेकिन इस फिल्म में काफी गंदे गंदे सीन्स थे। आपको बता दें कि इसी फिल्म के दौरान एक कंट्रोवर्सी बाहर आई थी, तो इलियाना से एक सवाल किया गया था। और आप सब जानते हैं कि इलियाना एथिस्ट हैं और वो लॉजिक पर ज्यादा बिलीव करती हैं। उन्होंने जवाब दिया था कि मुझे सेक्स पसंद है और सेक्स मेरा पसंदीदा काम भी है, मेरे शरीर को इससे रिलैक्स मिलता है। अभी तो बहुत ही वियर्ड रूमर्स आने बाकी थे, तो एक्चुअली में बादशाह हिट रही एंड उसमें थे अजय देवगन। फिर आई रेड एंड उसमें फिर से अगेन अजय देवगन ही उनके साथ थे। रेड इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म इन बॉलीवुड। एंड फिर आई बिग बुल, जिसमें कैरी मिनाटी का ये गाना था, कहानी है तो सबको सुनानी है, एंड उसे प्रोड्यूस किया था अजय देवगन ने। एंड उसमें भी एक्ट्रेस थी इलियाना। और फिर चारों तरफ ये खबर चलने लगी कि इलियाना और अजय देवगन के बीच कुछ तो चल रहा है। हालांकि ये रूमर्स थे, लेकिन कैसे एक बार केआरके ने भी इस बात पे जोर दिया था कि अजय देवगन लॉयल नहीं है। इसके बारे में हालांकि हम अजय देवगन वाले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप अजय देवगन की लाइफ की सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में अजय देवगन जरूर लिखिएगा, ताकि हम उस पर आपको एक पूरी वीडियो बनाकर दें। तो आइए अब आते हैं इस बात पर कि आखिर इलियाना ने बॉलीवुड क्यों छोड़ दिया। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी। जी हाँ, पुरानी वाली नहीं, नई वाली। वो फिल्म सुपर फ्लॉप रही थी और अजय देवगन के साथ भी इलियाना ने कई सारी फिल्में की थी। लोग इंतजार में थे कि श्रुति के किरदार में, यानी कि बर्फी की श्रुति के किरदार में इलियाना फिर से नजर आएंगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और अचानक से एक दिन इलियाना ने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला कर लिया। दरअसल इलियाना एक बहुत बड़ी मेंटल कंडीशन से सफर कर रही थी। एक ऐसी मेंटल कंडीशन जिसमें कि आप चाहे जितने भी अच्छे हों, जितने भी खूबसूरत हों, लेकिन आपको हमेशा फील होता रहेगा कि आप बहुत ज्यादा अगली हैं, यानी कि बदसूरत हैं। आपका दिमाग आपको हमेशा इनसिक्योर फील करवाएगा एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इलियाना बताती हैं कि जब वो महज 12 साल की थी तभी उन्हें बॉडी शेमिंग से गुजरना पड़ा था। बचपन में ही उन्हें कहा जाता था कि तुम्हारा बट काफी बड़ा है, और ये सुनकर इलियाना हमेशा से परेशान रहा करती थी। कम से कम बच्चों को तो छोड़ दो। इलियाना कहती हैं कि जब मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो 10 मैसेज दिखा सकती हूँ जिसमें लोग उनकी बॉडी को लेके कुछ न कुछ कमेंट्स जरूर करते हैं। वो चीज हमेशा उन्हें डिप्रेशन में ले जाती है। उन्होंने इसके लिए थेरेपिस्ट के पास जाना भी शुरू कर दिया था ताकि वो इस प्रॉब्लम से निजात पा सके। एंड वहाँ पे ऑन अ सीरियस नोट, जिनको भी लगता है कि प्रभास एक्टिंग कर सकता है, प्लीज आप भी थेरेपिस्ट के पास जरूर जाना। मैं खुद जा रहा हूँ। बट
इलियाना ने इसे फाइट किया एंड उन्होंने सबसे हेल्प भी मांगी। उन्होंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई कि कैसे उनकी बॉडी पे ना बुरे कमेंट्स करो ना ही अच्छे, क्योंकि वो हर तरफ से बस इनसिक्योरिटी ही फील कर पा रही हैं और ये उनकी दिमागी परेशानी बन चुकी है। और यही कारण था कि वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती थी और ऐसे लोगों को हमेशा किसी एक अच्छे इंसान की जरूरत होती है जो उनके लिए लॉयल रहे। एंड ऐसे में साल 2014 में उन्हें फोटोग्राफर एंड्रयू न्यूबॉर्न मिले और ये दोनों हर जगह एक साथ दिखने लगे। और एंड्रयू एक फोटोग्राफर थे, तो ये दोनों इंस्टाग्राम पे बस एक दूसरे को पोस्ट करते रहते थे एंड ये दोनों सबके कपल गोल्स थे। और दरअसल ये मैटर इतना सीरियस था कि एक पोस्ट पर इलियाना ने एंड्रयू को पोस्ट करके उसमें हबी लिख दिया था, बट फिर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इन दोनों ने ब्रेकअप कर दिया। इलियाना और उनके बॉयफ्रेंड एंड्रयू न्यूबॉर्न का ब्रेकअप हो गया। इलियाना और एंड्रयू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने सारे एक साथ क्लिक किए गए पिक्चर्स डिलीट कर दिए थे। इन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया था एंड एकदम से एक साथी का मिलना और चले जाना बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला था। इसके बाद इलियाना कुछ ज्यादा ही परेशान हो चुकी थी और वो पूरी तरह से बॉलीवुड को छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझती थी, क्योंकि उन्हें बॉडी शेमिंग को लेके काफी ज्यादा तकलीफ होती थी और बार बार रिलेशनशिप में आना और फिर किसी रिलेशनशिप का टूट जाना, ये भी उन्हें काफी ज्यादा दुख दे रहा था और उन्होंने फैसला किया कि वो बॉलीवुड से दूर चली जाएं। लेकिन ये अंत नहीं था। इलियाना लंबे समय बाद एक बच्चे के साथ फोटो में रिवील हुई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और सब उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इलियाना की शादी तो हुई ही नहीं थी, तो ये बच्चा कहां से हो गया, और अगर बच्चा हुआ है तो इसके फादर कौन है, ये पता करना अब लोगों का काम बन गया। और फिर लंबे इंतजार के बाद पता चला कि माइकल डोलन इस बच्चे के पिता हैं। यानी कि ये बात भी बाद में रिवील हुई कि इलियाना ने पहले ही शादी कर ली थी, लेकिन किसी को बताया नहीं था। और ये बहुत अच्छा भी है कि बच्चे के साथ ही पापा भी रिवील हो गए। इलियाना मैम, आप जहाँ भी हैं, जैसी भी हैं, हमेशा खुश रहिए, यही हमारी कामना है। और वैसे देखकर लगता भी है कि इलियाना और उनका परिवार अब काफी ज्यादा खुश है। ये कमाल है कि उन्होंने साइलेंटली खुद से ही कई सारी जंग लड़ी है और हमें पता तक नहीं चलने दिया। बट आई गेस दैट्स द मीनिंग ऑफ बीटिंग द बेस्ट एक्ट्रेस। इलियाना ने साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली खुद को संभाला एंड स्क्रीन पे प्रेजेंस किया एंड हमारे एरा की वन ऑफ द फेवरेट लुकिंग एक्ट्रेस बनकर सामने आई। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपको इलियाना डिक्रूज कैसी लगती हैं? उनकी कोई फिल्म या उन पर फिल्माया कोई गाना अगर आपको पसंद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये जानकारियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।